नमस्कार समस्त को मो प्रणाम। प्रिय छात्र छात्री माने जो माने युक्त 3 अध्ययन करुचंती पंचम सेमिस्टार एवं जो माने पीजी रे अध्ययन करुचंती से मानकर तृतीय सेमिस्टार रही अछि द मराठास इन ओडिशा बा कोडे रही अथ द मराठा रूल इन ओडिशा जस्ट टाइटल लो टिके बुलेई दिथिबो। एही अध्यायटी को आज आम आलोचना करिबा। आज समस्त आलोचना तथ्य हिस्ट्री ऑफ ओडिशा पुस्तक 3 ऑथर्स बुक रु मु संग्रह करिछि। चलंतु आलोचना करिबा मराठा मानकर ओडिशा रे किपरि आगमन होइतिला एवं शासन व्यवस्था थिला ता ऊपर। अलीवर्दी किए पिला माने अलीवर्दी होचंती से समय रे रूलर ऑफ बेंगाल जो अलीवर्दी खां पिला हम पढिचे बेटला पलासी सिराजुद्दौलाଙ୍କ द्वारा हितिला। तांकर पूर्वपुरुष होचंती अलीवर्दी। अलीवर्दी होचंती रूलर ऑफ बेंगाल बंगर शासक अलीवर्दी थिले। मीर हबीब खान बा मीर हबीब तांको कुआ जाउथुला। ही सीकिंग हिज हेल्प फॉर इन्वेजन ऑफ बेंगाल फ्रॉम रघुजी भोसले ऑफ नागपुर। अलीवर्दींकर जने प्रधान शत्रु थिले से होचंती मीर हबीबुल्ला खान बा मीर हबीब। से अलीवर्दी खान को पसंद करुनथुले तेणु अलीवर्दी खानकर विरोध रे से आक्रमण करिया पे नागपुर रो भोसले राजा जा मराठा राजा रघुजी भोसले सहित से हाथ मिसैथिले। रघुजी भोसले मराठा रूलर ऑफ नागपुर। रघुजी भोसले होचंती मराठा शासक नागपुर शासन करथुले राजा थिले। भास्कर राम बा भास्कर पंडित ए होचंती प्राइम मिनिस्टर ऑफ रघुजी भोसले। रघुजी भोसले मराठा राजांकर ये होचंती प्रधानमंत्री। रघुजी भोसलेंकर नेतृत्व रे ही जॉइन विथ मिस्टर हबीब जो हबीब बा हबीबुल्ला रघुजी भोसले को निमंत्रण करथिले। सेई निमंत्रण को रक्षा करी तांकर रघुजी भोसलेंकर प्रधानमंत्री भास्कर राम हबीबुल्ला सहित जोग देले एवं ओडिशा को भितरे प्रवेश कले बरमुला अंचल दे। बारबाटी फोर्ट से समय ओडिशा रे गोटे मुख्य दुर्ग थिला। ऑन 19 April 1742 भास्कर पंडित एंड मीर हबीब ऑक्युपाइड बारबाटी फोर्ट। भास्कर पंडित जे कि प्रधानमंत्री थिले नागपुर राजांकर रघुजी भोसलेंकर एवं मीर हबीब मिसिकी बारबाटी दुर्ग को अधिकार करनेले। केबे 19 एप्रिल 1772 मसीह। भास्कर पंडित एंड मीर हबीब प्लंडेड दी बर्दुआन अंचल एरिया। भास्कर पंडित आ मीर हबीब मिलित भाव में बर्दुआन अंचल को मध्य लुंठन करथिले। मुर्शिदाबाद प्लंडर बाय मीर हबीब एंड ट्रेचेरी ऑफ अलीवर्दी एंड कलेक्टेड 2 crores। मुर्शिदाबाद ऊपर आक्रमण करथिले मीर हबीब। अलीवर्दी को आक्रमण करथिले क्षत विक्षत करथिले एवं अलीवर्दी को पाखरु से 2 कोटी टंका दाबी करथिले एही वार एक्सपेंशन पे। सही समय रे शेख मासूम किए थिले। ही वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अलीवर्दी हु फाइट विथ मराठा बट कैंट फेस मराठास। अलीवर्दी तरफरु मराठा और मीर हबीबींकर विरोध रे अलीवर्दी शेख मासूम को प्रेरण करथिले किंतु शेख मासूम मराठा माननकु फेस करि पारि नथिले। तापर गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति विशेष होचंती मोहम्मद शाह। ही वाज द रूलर ऑफ दिल्ली। से समय दिल्ली रे शासन करथुले मोहम्मद शाह। तो एडु बुझीगले आपण माने जे मोहम्मद शाह दिल्ली रे शासन करथुले बंगरे शासन करथुले अलीवर्दी। मोहम्मद शाहंकर भूमिका कौन अलीवर्दी एपीएल टू मोहम्मद शाह फॉर हेल्प टू हिम। अलीवर्दी खान कौन करथिले अनुरोध करथिले दिल्लीर शासक मोहम्मद शाह को तांको विपद समय साहाय्य करिया पे जो समय कि मीर हबीबींकर आक्रमण एवं भोसले राजांकर आक्रमण तांको ऊपर हिच
नवाब ऑफ औध एंड पेशवा बालाजी राव ऑफ पुणे एंकर भूमिका कौन थे देखिए पिलामाने औधर नवाब एवं पुणेर पेशवा बालाजी रावंकर भूमिका कौन थी देखिए बाय द ऑर्डर ऑफ मोहम्मद शाह दिल्लीर शासक मोहम्मद शाहंकर निर्देश रे बोथ नवाब ऑफ औध एंड पेशवा बालाजी राव आ पुणे जॉइन विथ आलीवर्दी आलीवर्दींकर सपक्ष युद्ध में जोगदेले औधर नवाब एवं बालाजी राव पुणेर पेशवा ये भी जड़े मराठा थिले किंतु से समय रे भोंसले सहित पेशवार पड़ुनथुला तेणु बालाजी राव दिल्लीर शासक मोहम्मद शाहंकर निर्देश रे अलीवर्दी को सहयोग करने आसते कातवा पढ़िया कौन ऑन कातवा एरिया अलीवर्दी डिफिटेड टू मराठास एंड ऑक्युपाइड द कटक स्टेड टू मंथ एट कटक जेतेबेले अलीवर्दी को औधर नवाबंकर साहाय्य मिलला एवं ता सहित पेशवा बालाजी रावंकर साहाय्य मिलला से समय रे अलीवर्दी क्षमताशाली हो गले एवं मराठा मानक युद्ध में पराजय कले कातवा अंचल एवं कटक को अधिकार करने मराठा मानक अधीन कटक ठारे 2 मास रही से किए पिला माने अलीवर्दी तापर देखिए गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति विशेष से होचंती अब्दुल नाइब खान ए अब्दुल नाइब खान किए ये अपॉइंटेड डेप्यूटी गवर्नर नाइब नाजिम ऑफ ओडिशा अब्दुल नाइब खान को डेप्यूटी गवर्नर बा नाइब नाजिम भाव ओडिशा रे नियुक्ति कर दिया गला किए नियुक्ति कले पिला माने अलीवर्दी अब्दुल नाइब खान वाज एन अफगान लीडर ऑफ मुर्शिदाबाद ये जो अब्दुल नाइब खान होचंती जड़े अफगान लीडर मुर्शिदाबाद रे रोहुले तांको नियुक्ति कर दिया गला ओडिशार नाइब नाजिम बा गवर्नर तापर देखिए पिलाने दुर्लभ राम राय ही अपॉइंटेड टू असिस्ट अब्दुल नाइब खान बाय अलीवर्दी अलीवर्दी जितेबले अब्दुल नाइब खान को नियुक्ति करथिले ठीक से समय शासन कार्य सहायक करने दुर्लभ राय को नियुक्ति कर दिया जाइथिला जे कि अब्दुल नाइब को आसिस्ट करेंगे शासन रे बोली तापर देखिए पिला नेक्स्ट दुर्लभ राय अलीवर्दी देखिए रघुजी भोंसले किए ही अटैक टू ओडिशा आफ्टर द रिटर्न ऑफ अलीवर्दी एंड कैप्चर कटक एंड प्रोसीड टुवर्ड्स बेंगल एंड एग्जैक्ट चौथ फ्रॉम अलीवर्दी यही समय अलीवर्दी जितेबाला 2 मास पर रिटर्न हो गले कटक रु से मध्य रघुजी भोंसले जो नागपुर राजा से कौन कले ओडिशा को अटैक कले कटक को अधिकार करने बग पर्यंत गले अधिकार करी एवं से अलीवर्दी को बाध्य कले चौथ कर देवाई अलीवर्दी मध्य भीतर राजी हो ट्रिटी बिटवीन अलीवर्दी एंड बालाजी बाजीराव जेतेबेले अलीवर्दी ट्रिटी करने राजी हेले से भितर अलीवर्दी एवं बालाजी बाजीराव मध्य गोटे चुक्ति है बालाजी बाजीराव एंड अलीवर्दी वाज फॉर्मड ए ट्रिटी एंड एंड करेंगे एंड आउट रघुजी फ्रॉम बेंगाल एंड अलीवर्दी पे 22 लाख टू बालाजी बाजीराव जेतेबेले अलीवर्दी सबु कत्र राजी हेले ट्रिटी कले सेतेबेले रघुजी कौन कले बंगाल रु निज सेना छाउनी की धरिकी पलि गले एवं अलीवर्दी बालाजी बाजीराव को 22 लाख टंका ए बाबद को देवाई स्थिर होला से भी राजी हो गले तापर आलोचना करिया पिला माने मीटिंग एट मानलोरा मानलोरा ठारे गोटे सभा होता ता विषय दिस मीटिंग हेल्ड ऑन 31 मार्च 1744 यही मानलोरा सभाटी 31 मार्च 1744 मसीह होता बिटवीन द अलीवर्दी एंड भास्कर पंडित इन दिस मीटिंग अलीवर्दी मर्डर्ड टू भास्कर पंडित विथ हिज 22 मराठा जनरल्स
यही जो 31 मार्च 1744 मसीह मानलोरा सभाटी होता से अलिवर्दी और भास्कर पंडित मध्य सभाटी होता। अलिवर्दी यही सभारे भास्कर पंडित को मारिदे सहित मराठा जनरल 22 जन सेनाध्यक्ष को मारिदे। डेथ ऑफ अब्दुल नबी आलोचना करिए पिला। सडनली ही डाइड एंड हिज सन अब्दुल रसूल अपॉइंटेड डेप्यूटी गवर्नर ऑफ ओडिशा और नाइब नाजिम ऑफ ओडिशा बट अब्दुल रसूल डिसलॉयड टू अलिवर्दी। जेतेबेले अलिवर्दी युद्ध जय कले बा मीटिंग रे से भास्कर पंडित को मारी देते तापर से कौन करथिले से गोटे गवर्नर नियुक्ति करथिले। से गवर्नर होचंती अब्दुल रसूल जी की ओडिशार डेप्यूटी गवर्नर भाव में काम कले। यही अब्दुल रसूल नियुक्ति होते अलिवर्दी द्वारा किंतु से डिसलॉयल कले मानिले ना पर यह फल अलिवर्दी यही अब्दुल नाइब प्रति रसूल प्रति तिरस्कार मनोभाव आसला। तापर आसीगले दुर्लभ राम राय ये होचंदी किए देखिबा। ही अपॉइंटेड डेप्यूटी गवर्नर ऑफ ओडिशा और नाइब नाजिम ऑफ ओडिशा बाय अलिवर्दी आफ्टर डिसैटिस्फाइड अब्दुल रसूल। अब्दुल रसूल को से विताड़ित करथिले कहीं से डिसलॉयल हेले अलिवर्दी को मानिले नहीं। तांको जगह दुर्लभ राम राय को नियुक्ति कले ओडिशार गवर्नर भाव अलिवर्दी खान। तापर देखिए पे रघुजी अटैक टू ओडिशा। अलिवर्दी को शासन चलता समय रघुजी ओडिशा को पुणी अटैक करथिले। ऑन मार्च 1745 रघुजी द मराठा रूलर अटैक टू अलिवर्दी। मार्च मास 1745 मसीह रघुजी मराठा रूलर अलिवर्दी को ऊपर आक्रमण करथिले। ही सीज्ड फोर्ट ऑफ बारबाटी। रघुजी कौन करथिले बारबाटी दुर्ग को अधिकार कर से समय बारबाटी दुर्ग चार्ज रे थिले अब्दुल अजीज तांकु मध्य से बंदी कर देथिले। ही कैनॉट सेव टू फोर्ट एंड सरेंडर इन 12th May 1745। अलिवर्दी रिप्रेजेंटेटिव अबुल अजीज बारबाटी दुर्ग को बंचाई पारि नथिले। 12 तारीख मे मास 1745 से आत्मसमर्पण करथिले रघुजी पाखरे। रघुजी डिमांडेड 3 crore टू अब्दुल अजीज। यही आत्मसमर्पण पर भोंसले राजा रघुजी नागपुर से 3 कोटी टंका अब्दुल अजीज को डिमांड करथिले। फाइनली अलिवर्दी डिफिटेड टू रघुजी एट रामदिगी नियर काथवा। किंतु परिशेष अलिवर्दी रघुजी को पराजय करथिले रामदिगी काथवा अंचल पराजय करथिले। पुणी रघुजी ये भोंसले राजा पराजय हेले नागपुर। तापर आसी पे मैंने सैयद अहमद खान ये किए। ये अपॉइंटेड एज द गवर्नर ओडिशा बाय अलिवर्दी। अलिवर्दी शासन समय रघुजी भोंसले पराजय पर अलिवर्दी सैयद अहमद खान को ओडिशार गवर्नर रूप में नाइब नजीम रूप में नियुक्ति कले। तापर देखिए पिला माने ही अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ ओडिशा बाय अलिवर्दी। जानजू भोंसले हेल्प टू मीर हबीब। ए समय रघुजी भोंसले उत्तराधिकारी जानूजी भोंसले मीर हबीब को साहाय्य करथिले जे कि पूर्वतन अलिवर्दी शत्रु। जानूजी वाज द सन ऑफ रघुजी भोंसले। जानूजी होचंती रघुजी भोंसले नागपुर राजांकर पुत्र। सी हेल्प करथिले मीर हबीब एगेंस्ट अलिवर्दी। अलिवर्दी विरोध में मीर हबीब को से साहाय्य करथिले।
एवं 1747 मसीह ही ऑक्युपाइड टू ओडिशा 1747 मसीह जानूजी अलीवर्दी ठारू ओडिशा को पुणी अधिकार करनेली। मिदनापुर रिमेन अंडर मीर हबीब मिदनापुर अंचलटी मध्य मीर हबीब अधीन को आसीगला एंड सर्व एज द हेडक्वार्टर ऑफ द मराठास। मिदनापुर अंचलटी को मराठा मानकर शासन मुख्य केन्द्रस्थली कर दिगला बा मुख्य कार्यालय कर दिगला से परिचालना करागला शासन। अलीवर्दी रिकेप्चर टू ओडिशा पुणी थर अलीवर्दी ओडिशा को अधिकार कर देखा इन 1749 अलीवर्दी रिजॉल्व टू आउट द मराठास एंड मीर हबीब डिड नॉट अपोज टू हिम सही जितेबाला अलीवर्दी द्वितीय पुणी थरे ओडिशा को 1749 मसीह अधिकार करने 1749 अलीवर्दी पुणी थरे जो ओडिशा को अधिकार करने से समय मीर हबीब कौन विरोध करनथिले तापर आसीगले पिलाने शईख अब्दुल सुभन अलीवर्दी जितेबाला ओडिशा जय कले 1749 मसीह कौन उपयुक्त गवर्नर मिलने नहीं विश्वस्त लोक तेणु ते शईख अब्दुल सुबम नामक जड़े भिकारी इज ए बेगर भिकारी को ओडिशार नवाब करदे केते से भाग्य भिकारी ही अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ ओडिशा अंडर अलीवर्दी ए शईख अब्दुल सुबम जड़े बेगर थिले सी अलीवर्दी अधीन ओडिशार गवर्नर रूप कार्य कले। पुणी मीर हबीब कैप्चर टू कटक विथ डिफिट शईख अब्दुल सुबम मीर हबीब पुणी यही भिकारी शईख अब्दुल सुबम को पराजय कर ओडिशा को अधिकार करने। फौजदार अली क्वाली खान एटा किए पढ़ा ही अपॉइंटेड कमांडर ऑफ मिदनापुर बाय मराठा जितेबाला मीर हबीब पुणी थरे अधिकार करने ओडिशा मिदनापुर से समय मराठा मान द्वारा फौजदार अली क्वाली खान को नियुक्ति करागला गवर्नर भाव अंडर दि ऑर्डर ऑफ अलीवर्दी हिज ग्रांडसन सिराजुद्दौला अटैक टू मराठा। यही समय पुणी थरे अलीवर्दी खान निजर नाती ग्रांडसन सिराजुद्दौला को निर्देश दे मराठा मान उपर आक्रमण करथिले। इन 1751 अंडर द लीडरशिप ऑफ मीर जाफर एंड मीर साहेल नेगोटिएट विथ मीर हबीब 1751 मसीह मीर जाफर जी की अलीवर्दी नेतृत्व नहीं एवं मीर साहेल जी की मीर हबीब नेतृत्व नहीं दुई जन मध्य गोटे चुक्ति है चुक्ति है ट्रिटी ऑफ 1751 ताको कहगला आगु कहगला त्रिपार्टी एग्रीमेंट बिटवीन भोंसले मीर हबीब एंड अलीवर्दी। भोंसले राजा सेतु जानूजी ही भोंसले राजा मीर हबीब तांकर बंधु एवं अलीवर्दी मध्य चुक्ति होता अलीवर्दी तरफ रिप्रेजेंटेड थिले मीर जाफर जो मीर जाफर पर धोखा काम करते देखिए मीर हबीब अपॉइंटेड एज द नाइब निजाम ऑफ ओडिशा अंडर अलीवर्दी। यही 1751 ट्रिटी रे मीर हबीब गवर्नर भाव में ओडिशार नियुक्ति हेले किंतु अलीवर्दी अधीन रहिले। रेवेन्यू ऑफ ओडिशा पेड टू रघुजी भोंसले एज पेमेंट ऑफ एरियर ड्यू टू द ड्रॉप ऑफ 20 लाख पेड टू मराठा चौक। रघुजी भोंसले जो मराठा परिवार को दिगला 12 लाख टंका चौथ कर आकार से शासन रहिले नहीं ओडिशा रे नियुक्ति कर दिगला मीर हबीब को किंतु मीर हबीब मध्य रहिले अलीवर्दी अधीन। रिवर सुनामुखी बा सुवर्णरेखा फिक्स्ड बाउंड्री लाइन बिटवीन बेंगाल एंड ओडिशा। यही 1751 चुक्ति अनुजाई सुनामुखी नदी बा सुवर्णरेखा नदी को बंग और ओडिशा मध्य प्राचीर भाव में धरी निगला बॉर्डर भाव में धरी निगला अप टू 1830 मराठा रेस्पॉन्सिबल ऑफ ओडिशा ओडिशार केतक दायित्व 1830 मसीहा पर्यंत थिले किंतु 1803 मसीह सब समाप्त हो जाता पिला कहीं 1803 मसीह ब्रिटिश ओडिशा को
अधिकार करनेइथिला। तापर देखिबा मीर हबीब होचंती पिले माने एबे आज पर्यंत आम मराठार केमी क्रमान्वय आक्रमण सब है क्या अधीन को कौ समय गला आलोचना कले। वर्तमान आलोचना करवा मराठा मानकर गुरुत्वपूर्ण गवर्नर गुड़िक ये मीर हबीब को आगुरी पढ़ीचे तथापि टी सर्ट्रे देखिन। मीर हबीब 1751 टू 1752 दायित्व रही गवर्नर भाव में डेप्यूटी नायब ऑफ डेक्का अंडर मुर्शिद अली खान। ये प्राथमिक अवस्था मुर्शिद अली खान द्वितीय अधीन में डाकार नवाब भाव में नियुक्ति पाई, किंतु जितेबाला मुर्शिद अली खान ओडिशा को आसीगले ओडिशार नवाब भाव से टीचर सहित आसी जाइए शासन साहाय्य करने। इन 1751 ही बिकेम गवर्नर ऑफ ओडिशा। 1751 मीर हबीब ओडिशार गवर्नर होबार सुजोग पाइले। इन 24 अगस्त 1752 ही डाइड। 24 तारीख अगस्त मास 1752 मसीह से मृत्युवरण करते। आसिले मिर्जा सालेह 1752 टू 1759। He was the chief architect of the Treaty of 1751 जो 1751 मसीह चुक्ति होता। मीर हबीब भोसले राजा अलीवर्दी मध्य तार मुख्य करपदार थे मिर्ज सालेह। He was a good relation with ब्रिटिश। ये मध्य ब्रिटिश मान सहित लयाल थे, उत्तम संपर्क प्रतिष्ठा करते। He was the last मुस्लिम गवर्नर ऑफ ओडिशा। ओडिशा रे जते जण मुस्लिम गवर्नर आछंती सेमान मध्य शेष गवर्नर होचंती मिर्जा सालेह। आंक परे आ मुस्लिम किए गवर्नर ओडिशार होइना। In 1759 he removed from office and ओडिशा रूल डायरेक्टली अंडर मराठा। 1759 मसीह मिर्जा सालेह को गवर्नर पदर विताड़ित कर देकर सीधा भाव में मराठा मान ओडिशा को शासन करते। मिर्जा सालेह डाइड इन जून 1765। 1765 मसीह जून मसरे मिर्जा सालेह मृत्यु है। तापर आसते पिला माने सेवभट्ट सथे। सेवभट्ट सथे ही वर्कड अंडर मराठा। से मराठा मान अधीन कार्य करते गवर्नर भाव में कौ अंचल। ही अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ ओडिशा इन जुलाई 1759 बाय जानूजी। मराठा राजा जानूजी निर्देश 1759 मसीहा जुलाई मासरे से ओडिशार सीओजी भट्ट सेठ ओडिशार गवर्नर भाव में नियुक्ति पाइले। ही फाउट एगेंस्ट फतेह खान द फौजदार ऑफ बारवाटी फोर्ट एंड कैप्चर बारवाटी आफ्टर 27 डे। फतेह खान नामक व्यक्ति जी की तांकर विरोधी थिले बारवाटी दुर्ग को से अधिकार कर रखिथिले। एही सेव भट्ट सेठ फतेह खान सहित युद्ध करते 27 दिन लगी से युद्ध में 27 दिन पर बारवाटी दुर्ग को अधिकार करने। देखिए पिला मैंने किए आसिले कि वायलेटेड ट्रिटी ऑफ 1751। सेव भट्ट सेठ 1751 चुक्ति को अणदेखा कले। यह फल ही इम्प्रेशन 12 एप्रिल 1765 जानूजी फॉर नॉन पे ऑफ ड्यूज। मराठा शासक जानूजी द्वारा सेव भट्ट सेठ 12 एप्रिल 1764 मसीह बंदी हेले। कहीं से कर दौन मराठा मान अणदेखा करुले। तापर आसिले भवानी पंडित 1764 टू 1768। ही बिकेम द गवर्नर ऑफ ओडिशा इन 1768। भवानी पंडित ओडिशार गवर्नर भाव 1768 मसीह दायित्व नेले। एते कृतित्व तांकर नाही, खाली लिखिदेवा सीरियल थिबार क्रोनोलॉजी। भवानी पंडित पर आसिले शंभुजी गणेश 1768 टू 1770। ही बिकेम गवर्नर इन 1700 पिला 19 1769 बाई मराठा मान द्वारा 1768 मसीह शंभुजी गणेश ओडिशार गवर्नर भाव में नियुक्ति पर आसिले पिलाने बाबूजू नायक 1771 टू 1773।
ହି ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଓଡ଼ିଶା ବାଇ ମରାଠା। এই ବାବୁଜୀ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ମରାଠାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ବାବୁଜୀ ନାୟକ ପରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ପିଲାମାନେ ମାଧୋଜୀ ହରି। ଇଏ 1773 ରୁ 1777 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମତା ରହିଥିଲେ। ଦ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ହିମ୍। ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ମାଧୋଜୀ ହରିଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ରାଜାରାମ ପଣ୍ଡିତ, ଯିଏକି 1778 ରୁ 1783 ମସିହାରେ ଆସିଲେ ରାଜାରାମ ପଣ୍ଡିତ। ହି ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଫ୍ଟର ମାଧୋଜୀ ହରି। ମାଧୋଜୀ ହରିଙ୍କ ପରେ ରାଜାରାମ ପଣ୍ଡିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ହି ଡିଲ୍ ୱିଥ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଫର୍ ହେଲ୍ପ ଟୁ ବ୍ରିଟିଶ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ହାଇଦର ଅଲି ୱିଥ୍ ଡିମାଣ୍ଡ 2 crore ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍। ଏହି ରାଜାରାମ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ମୈଶୂରର ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଇଏ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦେବେ। ଏହା ପାଇଁ ସେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଚୁକ୍ତି କରିବେ। 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେବେ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ହି ପର୍ସନାଲି ମିଟ୍ ଟୁ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍। ଏହି ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ରାଜାରାମ ପଣ୍ଡିତ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ ସହିତ ଦେଖା କରିଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ପେଡ୍ 30 lakhs ଟୁ ରାଜାରାମ ପଣ୍ଡିତ ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଏ ଲୋନ୍ ଅଫ୍ 10 lakh rupees। ବ୍ରିଟିଶ କ'ଣ କରିଥିଲା 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଆକାରରେ ରାଜାରାମ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧୀରେ ଧୀରେ କିସ୍ତି ଆକାରରେ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ମରାଠା ଅଫିସର ହରିହର ମହାଦେବ ଏବଂ ମାଗୁଣୁ ଚୌଧୁରୀ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଅଲିବର୍ଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ। ଗଞ୍ଜାମ ବୋର୍ଡରରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସୁରକ୍ଷାର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପାସ୍ କରାଇଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ମୈଶୂର ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ଇନ୍ 1793 ରାଜାରାମ ପଣ୍ଡିତ ଡାଏଡ୍। ଏହି ରାଜାରାମ ପଣ୍ଡିତ ଦକ୍ଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଓଡ଼ିଶାର ମରାଠାମାନଙ୍କର ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ 1783 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଆସିଗଲେ ସଦାଶିବ ରାଓ 1783 ରୁ 1803। ହିଜ୍ ଫାଦର ନେମ୍ ଇଜ୍ ରାଜାରାମ ପଣ୍ଡିତ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ରାଜାରାମ ପଣ୍ଡିତ। ହି ଜଏଣ୍ଟେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଟୁ ପନିଶ ଦ ରାଜା ଅଫ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମନମାଳିନ ହୋଇଥିଲା ସଦାଶିବ ରାଓଙ୍କର। ତେଣୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜାକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ପାନେ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଇନ୍ 1803 ଲର୍ଡ ୱେଲସେଲି ଡିଡ୍ ମିଲିଟାରୀ ଅପରେସନ୍ ଏଟ୍ କଟକ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ସଦାଶିବ's absence। ସଦାଶିବ ରାଓଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଚିଟିଂ କଲେ। 1803 ମସିହାରେ ସଦାଶିବ ରାୟ କଟକରେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ କଟକକୁ ବ୍ରିଟିଶର ମୁଖ୍ୟ ଲର୍ଡ ୱେଲସେଲି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଇନ୍ 1803 ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଜେନେରାଲ ହାରକୋଟ ଅକୁପାଇଡ୍ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ଏଣ୍ଡ ଦ ମରାଠା ରୁଲ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। 1803 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଜେନେରାଲ ହାରକୋଟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଞ୍ଚଳ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକାର କରିନେଲେ ଏବଂ ସେଇଟାରେ ହିଁ ମରାଠାମାନଙ୍କର ଶାସନର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ମରାଠା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ମରାଠାମାନଙ୍କର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। 2 division ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦାଟ୍ ଆର୍ ଗଡ଼ଜାତ ଏଣ୍ଡ ମୋଗଲବନ୍ଦୀ। ମରାଠାମାନଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ 2 ଗୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗଡ଼ଜାତ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ମୋଗଲବନ୍ଦୀ। 24 ଫ୍ୟୁଡେଟାରିଜ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ। 24 ଜଣ ଫ୍ୟୁଡେଟାରୀ ମାନଙ୍କୁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଗଲା। ରାଜା ଅଫ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଇଜ୍ ଦ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟୁଡେଟାରିଜ୍। ଏଇ ଯେଉଁ 24 ଜଣ ଫ୍ୟୁଡେଟାରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କରିଦିଆଗଲା ମରାଠାମାନଙ୍କ ସମୟରେ। ଏ ସମସ୍ତେ କର ଦେଉଥିଲେ ମରାଠାମାନଙ୍କୁ। ଟେରିଟୋରିଆଲ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଇନ୍ ନର୍ଥ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ମରାଠାମାନଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା। ସାଉଥରେ ଚିଲିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୋଗଲବନ୍ଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ମୋଗଲବନ୍ଦୀ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ 150 ପ୍ରଗଣା। ମୋଗଲବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳ ଚିଲିକା ଅଞ୍ଚଳକୁ 150 ଗୋଟି ପ୍ରଗଣାରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅମିଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଗଣାର ଦାୟିତ୍ୱରେ। ଅମିଲ୍ସ ଇନଚାର୍ଜ ଅଫ୍ ପ୍ରଗଣା ଏବଂ ଅମିଲ୍ସ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଅଫିସର ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଡିଲ୍ ସିଭିଲ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିମିନାଲ ଲ କେସେସ୍। ସିଭିଲ୍ ଆଉ କ୍ରିମିନାଲ ଲ କେସେସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବେ। ଦ ଅମିଲ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ଦ ଚୌଧୁରୀ, କାନୁନ ଗୋସ୍, ତାଲୁକଦାର, ମୁକଦମ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅମିଲ ଥିଲେ ଏଇମାନେ
कंट्रोल करुले ऑफिसर मानू से ऑफिसर मान हेले चौधरी कानूनगोस तालुकदार मुकदम्स ये मानू कंट्रोल करुले। महल्स इच प्रगणा डिवाइडेड इन 2 और मोर महल्स प्रत्येक गोटी प्रगणा को 2 गोटी बा ताडू अधिक महल रे विभक्त करा जाइथिला। ऑफिसर्स किए थिले से समय रे मराठा मानकर चौधरी कानूनगोस तालुकदार ए माने मुख्य ऑफिसर भाव में कार्य करथुले महल गुड़िक। प्रोविंस से समय रूल्ड बाय सुबेदार प्रोविंस गुड़िक थिला से गुड़िक सुबेदार माने शासन करथुले। किलादार क्या कहुला फोर्ट इनचार्ज जी दुर्गर दायित्व रोते किलादार कहुला। फौजदार क्या कहुला मिलिटारी आउटपोस्ट ऑफिस सिविल एंड मिलिटारी पावर। फौजदार गुड़िक बड़ क्षमताशाली थे मराठा शासन समय जो गुड़ा कि मिलिटारी आउटपोस्ट गुड़िक थी तार मुख्य भाव में कार्य करुले। से माने सिविल ऑफिसर और मिलिटारी ऑफिसर रूप में कार्य करुले से क्षमता अधिक रही। तापर आलोचना करवा जमीदार आसिस्टेंट टू फौजदार। जमीदार माने फौजदार मानू आसिस्टेंट करुले कार्य सहयोग करुले एवं जमीदार मानू टैक्स फ्री लैंड दि जाइथिला कर निया जाउ नथुला कौन पावना दि जाउ नथुला से मानू जमी दि जाइथिला काम करिया पे। खंडायत माने अमिल को मध्य सहायता करुले माने गोटे ऑफिसर। चौकीदार प्रति अंचल आईन सुरक्षा रखा दायित्व थे चौकीदार। एंड ताकभी कौन पिला माने लोन फॉर पीजेंट्स असुविधा समय फैमिली समय दुर्विपाक समय मराठा मानकर शासन समय ताकभी नामक गोटे स्कीम लॉन्च करा जाइथिला कृषक मानू स्कीम रे ऋण दि जाउथुला चाष कार्य करने। एवं मराठा शासन समय टेक केयर ऑफ जगन्नाथ टेम्पल ऑफ ओडिशा मराठा माने हिंदुत्वर परिचय देते जहाँकि से शासन समय मंदिर सुरक्षा मंदिर पूजा कार्य नीति कांति रथयात्रा को सुरुखुरु पालन करने से प्रयास करते। आज ये आलोचना जहाँ आम आलोचना रखी समस्त तथ्य 3 ऑथर्स ओडिशा इतिहास पुस्तक संग्रह करिछि। युक्त 3 एवं पीजी छात्र छात्री मानकर परीक्षा उद्देश्य में प्रस्तुत करिछि। वीडियो को लाइक करंतु चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं समस्त युक्त 3 एवं पीजी एवं अन्यान्य परीक्षा प्रस्तुत होता छात्र छात्री गण में शेयर करंतु। वंदे मातरम।